लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगूं मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगूं मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि कादियानी बहुत शोर डालते हैं और आजकल इनका जो शोर है वो कादियान तक जा रहा है और ये कहते हैं कि हमसे कोई बंदा ख़त्म नबूवत पे बात नहीं कर सकता। हमारे एक साथी हैं ज़िया रसूल भाई, उन्होंने इनको दावत भी दी और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इनको दावत देते हैं, मगर ये क्या करते हैं कि ये किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें ना पढ़ी हों और फिर उससे ये गुफ्तगू शुरू करते हैं। मज़ा तो तब है कि हमें लेके जाएं अपनी स्ट्रीम में या हमारी स्ट्रीम में आए, हम आपको बताएं कि बानी जमात अहमदिया ने क्या कुछ अपनी किताबों में लिखा है। तो रात में मुताला कर रहा था तो मुझे एक हवाला नज़र में आया, तो मैंने कहा चलें आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ये मिर्ज़ा साहब का ख़त्म नबूवत के बारे में क्या अकीदा था। ये उस दिन जो ये है माइंड रोस्टर मीर, जिसको 26 मई बरोज़ मंगल जो लाइव स्ट्रीमिंग इन्होंने की है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये इनको भूले। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने बड़ी बड़के मारी और उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का भी कीदा पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान ये मौलवी हो, यानी इनकी अगर अपनी उस वक़्त ज़बान देखें तो वो मिर्ज़ा साहब से बिल्कुल कम नहीं है। जिस तरह बानी जमात अहमदिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ बोलते रहे और उसके बाद ये मोहम्मद सैन बटालवी साहब के साथ बोलते रहे और दीगर उलमा के साथ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, आज वही ज़बान हमें माइंड रोस्टर मीर से वो हमें नज़र आ रही है। तो चलिए मैं आपके सामने मुख्तसर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का 2 किताबों से कीदा पेश करूँगा। उसको देखने के बाद फिर कादियानी हज़रात देखते हैं क्या कहते हैं, फिर हो सकता है माइंड रोस्टर मीर हिम्मत करे और इस वीडियो का जवाब दे। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जमात कादियानी यानी बानी जमात कादियानी का क्या अकीदा है और आजकल के ये जो उठे हुए हैं लड़के नौजवान, ये उसको किस रंग में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक किताब है, मैं भी आपको ये सामने लेके आ रहा हूँ। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7, ठीक है जी। अब इसका मैं सफ़ा खोल के आपको बताता हूँ कि इसमें मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं। इसका पेज नंबर है जी 67। ये देखिए, ये 67 पेज, ये इंशाल्लाह मैं इसका स्कैन लगा दूँगा। बहरहाल फिर भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अब देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर मिर्ज़ा जी ने जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मिर्ज़ा जी इसके अंदर लिखते हैं, बिलाखिर फिर मैं आमा नास पर ज़ाहिर करता हूँ कि मुझे अल्लाह जल्ल शानहू की कसम है कि मैं काफ़िर नहीं हूँ। यानी दुनिया के सामने मैं ये पेश करता हूँ कि मैं काफ़िर नहीं हूँ। आगे लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे लिखा है, रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरा ईमान है। मैं अपने इस बयान की सेहत पर इस कदर कसमें खाता हूँ जिस कदर खुदा के पाक नाम है और जिस कदर कुरान करीम के हरूफ हैं और जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ताला के नज़दीक कमालात हैं। अब ये कहता है आगे कि कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमुदात के बरखिलाफ़ नहीं। यानी मिर्ज़ा कादियानी ये जो कुरान पाक की आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर मेरे ख्याल शायद 40 है, इसका वो एक हिस्सा पेश करके कह रहा है। तो ये कहता है कि मैं इस पे बिल्कुल मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। किस तरह मैं इस पे अल्लाह के सारे नामों की कसमें खाता हूँ।
और फिर मैं कुरान करीम के जितने हरूफ हैं उनकी कसमें खाता हूँ कि मेरा अकीदा ख़त्म नबूवत पर है। अब आइए हम मिर्ज़ा साहब के इस अकीदे को चेक कर लें कि इसकी वजाहत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी ने किसी किताब में और की है या नहीं की, और अगर की है तो वो क्या है। हो सकता है कि आजकल के ये जो छोटे मोटे मुरब्बियान सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं कि हम वीडियो बना के यहाँ से कोई इनकम वगैरह कर लें, तो आइए देखते हैं कि ये क्या इसका इनकी नज़र से वो बात गुजरी है कि नहीं गुजरी। चलिए, ये मेरे पास एक और किताब है, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये सामने आ गई। अच्छा जी, ये किताब है जी रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 11। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह इसका भी पेज मैं लगा दूंगा। इसका पेज नंबर है जी 27। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी लिखते हैं, और मैं कुरान शरीफ को मानता हूँ, क्या ऐसा बदबख्त मुफ्तरी जो खुद रसालत और नबूवत का दावा करता है और कुरान शरीफ पर ईमान रख सकता है? क्या वो कुरान शरीफ ईमान रख सकता है? और क्या ऐसा वो शख्स जो कुरान शरीफ पर ईमान रखता है और आयत वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन, अच्छा यहाँ इन्होंने वाव डाला हुआ है और उस किताब के अंदर वाव नहीं डाला। ठीक है, चले, मिर्ज़ा साहब की अपनी मर्ज़ी है, वो तो जिस तरह मर्ज़ी कर लें, क्योंकि वो तो कहते हैं कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। तो कुरान मुझ पे दोबारा नाज़ल हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा उठा लिया गया था 1857 में, तो अब दोबारा अल्लाह ने मुझ पे नाज़ल किया है। तो चलिए, बारह लिखा है, और आयत वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन को खुदा ताला का कलाम यकीन रखता है। वो कह सकता है कि मैं भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल और नबी हूँ। यानी जो बंदा इस बात पर यकीन रखता है, उसका अकीदा है, वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। जिस तरह के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी इस पहली किताब में ये कहा कि मैं अल्लाह ताला के नामों की कसमें खा के ये कह सकता हूँ, और उन्होंने ये आयत मुबारक का जो छोटा सा हिस्सा है वो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। अब सलीम मीर से पूछेंगे कि मिर्ज़ा साहब को अगर कुरान पाक आता था तो मिर्ज़ा साहब ने ये छोटा सा हिस्सा क्यों लिखा, पूरी आयत क्यों नहीं लिखी? जिस तरह मैंने उस दिन वो कुरान पाक एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा तो सलीम मीर साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, इन्होंने बात आगे जाने नहीं दी कि ये ख़त्म नबूवत की ऐसी दलील देगा। तो चलिए आगे, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि जो बंदा इस आयत पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, वो कह सकता है कि मैं भी वसल्लम के बाद रसूल और नबी हूँ। अब नाज़रीन व सामीन इकराम, आप खुद देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी ये अक़ीदा रखे वो बाद में नबूवत का ऐलान नहीं कर सकता। इससे आपको क्या पता चला? आगे चलिए, मैं आगे भी आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात खुलती चली जाएगी और आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे फिर मिर्ज़ा जी ने लिखा है, साब इंसाफ तलब को याद रखना चाहिए कि इस आजज़ ने कभी और किसी वक़्त हकीकी तौर पर नबूवत या रसालत का दावा नहीं किया। नाज़रीन सामने देखिए, मिर्ज़ा कादी ने खुद लिखा है कि हकीकी जो नबूवत है, जो बराह रास्त अल्लाह ताला से मिलती है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं मैंने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया। अब मिर्ज़ा साहब के पास जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी नबूवत पेश की है वो हकीकी नहीं है, वो गैर हकीकी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मगर ये आपने ज़हन में रखना है कि मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं कि हकीकी तौर पर मैंने रसालत या नबूवत का दावा नहीं किया। अब जितने कादियानी हजरात हैं वो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी को हकीकी नबियों पर परखते हैं तो क्या ये इंसाफ बनता है इनका? एक बंदा हकीकी नबी है नहीं और उसकी मिसालें ये जाके देते हैं हकीकी नबियों के साथ। शर्म आनी चाहिए इनको। और जब ये ऐसी बात करते हैं तो फिर मुझे हंसी आती है और मुझे याद आता है कि ये खुद ही मिर्ज़ा साहब को झूठा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे कहते हैं, और गैर हकीकी तौर पर किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना। देखा, अब गैर हकीकी तौर पर किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना और लुग़त के आम मानों के लिहाज से इसको बोल चाल में लाना मुस्तलज़म कुफ़र नहीं। यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो इसमें किसी किस्म का कोई कुफ़र नहीं आता। अच्छा, मगर देखिए आगे खुद उसकी
अपने लफ्ज़ों की खुद तशरीह मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कादियानी हज़रात से कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ा करें, तवज्जो से पढ़ा करें। और वैसे भी जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं वो तो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ने से मलाइका नाज़िल होते हैं। मिर्ज़ा साहब की किताबें जो हैं वो कुरान की तफसीर हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबों में वही नूर और हदायत है, नौज़ बिल्ला, जो कुरान मजीद में है। तो आप कादियानी हज़रात क्यों नहीं पढ़ते? कितनी दफ़ा आपको मैं भी कह चुका हूँ, बहुत सारे मुसलमान आपको ये बात कहते हैं, मगर आप हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबें नहीं पढ़ते। चले बहरहाल आगे चलिए, देखें क्या कहते हैं मिर्ज़ा साहब। इस पिछले अपने अल्फाज की तशरीह मिर्ज़ा साहब आगे कैसे कर रहे हैं, सुनिए। चले आप भी सुन लें, फिर आपने कहना तहकीक कट्टा की है। कट्टे वाले साहब आप भी सुन लें। अच्छा, लिखा है आगे, मगर मैं इसको भी पसंद नहीं करता। आहा, मुरब्बियान तवज्जो से सुने मेरी बात। आपके बानी जमात अहमदिया कहते हैं मगर मैं इसको भी पसंद नहीं करता कि इसमें आम इंसानों को धोखा लग जाने का एहतमाल है। यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये लफ्ज़ नबी का, रसूल का इस्तेमाल किया जा सकता है गैर हकीकी तौर पर, मगर वो कहते हैं कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मैं अपने साथ नबी या रसूल का लफ्ज़ लगाऊं और आवाम को धोखा लगे कि मैं नबी और रसूल हूँ। क्या बनेगा आप लोगों का? मैंने कहा है आप लोगों के लिए तो सिर्फ मिर्ज़ा साहब की किताबें काफ़ी हैं, आपके सामने पेश कर दी जाए तो बस। अब इसमें आप जो भी तशरीह करेंगे, मिर्ज़ा साहब ने फंसना है, रज़ाई भतीजे ने नहीं फंसना। चलिए, अच्छा, उसके बाद फिर कहते हैं आगे चलते चलते कि मेरी वही में बकसरत लफ्ज़ नबूवत और रसालत का है, मगर मिर्ज़ा साहब इसको फिर भी पसंद नहीं करते। फिर आगे कहते हैं या नबी का मेरी निस्बत लफ्ज़ आया है वो अपने हकीकी मानों पर मुस्तमिल नहीं है। यानी मिर्ज़ा साहब पर जो नबूवत का लफ्ज़ आया है या रसालत का लफ्ज़ लिया गया है वो हकीकी मानों में नहीं है। यानी हकीकी तौर पे मिर्ज़ा कादियानी नबी और रसूल नहीं है, बल्कि ये गैर हकीकी तौर पर हैं। ये मुस्तकिल नहीं है बल्कि आर्जी तौर पर हैं। अब बताइए, एक बंदा खुद अपने मुंह से ये इकरार करता है कि मैं हकीकी नबी नहीं हूँ, मैं मुस्तकिल नबी नहीं हूँ। आप लोग हैं, असल में आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, मैं बताता हूँ। चूँकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो थे ना, उनको बड़ा शौक़ था कि मैं नबी का बेटा बन जाऊँ, लोग मेरी इसलिए इज़्ज़त करेंगे कि जी मैं नबी का बेटा हूँ। तो उन्होंने फिर मिर्ज़ा साहब की नबूवत को चार चांद लगाने की कोशिश की, मगर वो चांद तो ना लगे मगर ग्रैंड ज़रूर लग गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं, और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई पुराना ना कोई नया। ठीक है, यानी नया नबी भी कोई नहीं आ सकता और पुराना भी कोई नहीं आ सकता। ये मिर्ज़ा साहब ने इसलिए लिखा कि पुराने से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और नए से मुराद, चूँकि मिर्ज़ा साहब का अक़ीदा था कि हकीकी नबी अब कोई भी नहीं आ सकता और गैर हकीकी की आप समझते हैं गैर हकीकी नबी की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा है, गर्ज हमारा मज़हब यही है कि जो शख्स हकीकी तौर पर नबूवत का दावा करे, ठीक है, और आज़ वसल्लम के दामन फ्यूज़ से अपने तई अलग करके और उस पाक सरचश्मे से जुदा होकर किसी किस्म का नबीउल्लाह बनना चाहता है तो वो मुल्हदीन बेदीन लोगों में से होगा। तो अब मुझे बताइए, मिर्ज़ा साहब हकीकी नबी भी नहीं, मिर्ज़ा साहब मुस्तकिल नबी भी नहीं, बल्कि मिर्ज़ा साहब जो है वो गैर हकीकी हैं और डुप्लीकेट हैं। तो मुरबियान, आपको फिर भी शर्म नहीं आती कि आप अगर उन पे कोई भी हम एतराज़ करते हैं तो आप जाके सच्चे और हकीकी नबियों पर चले जाते हैं, जो अल्लाह के मुस्तकिल नबी हैं, जिनको अल्लाह ने ख़ुद नबी बनाया है। मिर्ज़ा साहब की तो और किताबों में लिखा है कि मैं तो इस काबिल नहीं था, मुझे तो अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, बल्कि मुझे तो रसूलुल्लाह की खिदमत करने की वजह से ये दर्जा मिला है।
तो चलिए नाज़रीन व सामीन कराम, मैंने कहा मैं आपके सामने ये हवाला पेश कर दूँ। अभी 2 ही किताबें चेक की हैं तो मिर्ज़ा साहब ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात है, अगर जाके आगे मिर्ज़ा साहब कहीं ये कहें कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, तो फिर ये 2 नंबरी नहीं हो जाएगी? किस तरह कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे तो अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि मुझे तो 1882 में कुरान का पूरा इल्म दे दिया गया है, समंदर के मुआरफ जो है वो मुझे भर दिया गया है, और मुझे अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि इस दुनिया में तेरे, जब तक तू इस दुनिया में मौजूद है, कोई बंदा कुरान से तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अब इस इल्हाम के बाद आप ख़ुद देख लीजिए कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस चीज़ को भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने साथ नबी और रसूल का लफ्ज़ लगाऊं। तो चलिए नाज़रीन व सामीन कराम, इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए रज़ाई भतीजे को इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।